मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। शायद ऐसा शीर्षक मैंने आज तक कभी नहीं दिया। मित्रों देखिए, हमने आज किसी कुंडली नहीं दिया है, लेकिन एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ जो आप सबकी आवश्यकता है और बहुत ही जरूरी विषय है। अगर ध्यान से सुनोगे, देखोगे तो आपको लगेगा वास्तव में बहुत जरूरी था इसका। ये समय है शुभ समय की खोज। कोई भी कार्य हम करते हैं तो कब शुरू करें, उस शुभ समय की खोज कैसे करें आसानी से, वो भी केपी नियम द्वारा कैसे करें कि हमारे कार्य में सिद्धि हो जाए। देखिए मित्रों, ये सही बात है, सही समय पर अगर कोई कार्य शुरू किया जाता है तो उसमें सफलता की गारंटी हो जाती है। कोई भी कार्य दुनिया में है, कोई भी कार्य अपने जीवन में है, जैसे पढ़ाई शुरू करना है बच्चे का, कब एडमिशन करावें, कब वो पढ़ाई शुरू करें, वो दिन कौन सा होगा, वाहन खरीदना है किस समय खरीदें, वो समय या दिन कौन सा होगा, नौकरी मिल गई तो कब ज्वाइन करना है, वो समय या दिन कौन सा होगा, व्यवसाय कब शुरू करें, मैंने आदि आदि आदि। तो मित्रों एक दो उदाहरण देके मैं स्पष्ट ये समझाने का प्रयास करूंगा कि आप इसकी सच्चाई को समझ जाएं और आवश्यकता को भी समझें। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके बेल आइकन पुश कर दीजिए, आल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा कमेंट जरूर दीजिए ताकि मैं उसका जवाब दूँ आपको। प्रायः मैं देता हूँ, आप सभी संतुष्ट होंगे। वीडियो को स्किप करके कभी मत भगाइए, पूरा वीडियो देखिए। 10-5 मिनट का ये वीडियो होता है, इसको देख करके आप निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और ख़ासकर केपी ज्योतिष के बारे में ही बता रहा हूँ। मेरी हर वीडियो केपी ज्योतिष पर है। आते हैं मूल प्रसंग। आप सभी जानते हो कि शुभ समय की खोज प्रायः हम भी वही करते हैं, लोग भी वही करते हैं। पंचांग में जो मुहूर्त दिया रहता है किसी भी काम का, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे वाहन हो, चाहे शिक्षा की शुरुआत हो, चाहे विवाह हो, चाहे कोई चीज़ हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कहीं कोई नया काम हम शुरू करते हैं तो उसमें मुहूर्त की खोज करते हैं। और वो मुहूर्त स्थूल होता है क्योंकि वो सार्वजनिक होता है। उसी समय को सबके लिए सब लोग यूज करते हैं। अब वो आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है, वो शुभ है कि नहीं है, इसके लिए आवश्यक है कि आपके लिए विशेष रूप से वो समय शुभ हो। और व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए वो समय कब शुभ होगा, उसकी अलग अलग समय होगा, अलग अलग काल होगा। और हर व्यक्ति अपने उस शुभ समय को जान के अपने उस कार्य को शुरू करे तो निश्चित रूप से सफलता उसका कदम छूएगी। आज हम केपी के उसी नियम पर से पर्दा उठा रहे हैं, मतलब बताने जा रहे हैं कि आप निश्चित रूप से आप मान जाओगे कि हाँ ये बहुत आवश्यक नियम भी है और इसकी जानकारी अब तक के सभी जानकारियों से ऊंची है। जैसे मित्रों इतना वीडियो दिया हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि ग्रह अपने द्वारा स्वयं जिस भाव में बैठा है या जिस भाव में उसकी राशियाँ हैं उसका सिग्निफिकेटर होता है, कार्येश होता है। लेकिन ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है उसका नक्षत्रेश जिस भाव में है, भाव कुंडली से देखा जाए, उस जिस भाव में है और उस भाव का तो वह कार्येश या सिग्निफिकेटर होता है। जिस भाव में उसकी राशियाँ होती हैं उसका भी सिग्निफिकेटर। और उसका उप नक्षत्र स्वामी अगर आपके वांछित भावों के लिए प्रॉमिस कर रहा है, मतलब प्रमुख और सहायक भाव में से कोई भाव बता रहा है, तो कार्य का प्रॉमिस हो गया, वो कार्य सिद्ध होगा उस कालखंड में।
जो भी हमने बताया वो महादशा, अंतरदशा और बहुत कुछ बताया, लेकिन आज महादशा देखने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्रहों का केवल सिग्निफिकेटर, सूर्य से लेकर राहु केतु तक किन भावों के सिग्निफिकेटर हैं, और वो भी अपने नक्षत्र के माध्यम से। क्या वो नक्षत्र स्वामी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चले? देखिए, हर घटना के, हर भाव के प्रमुख सहायक भाव हो। जैसे नौकरी की शुरुआत करनी है, प्रारंभ करना है, तो नौकरी का छठा स्थान प्रमुख होता है। 10, 2, 11 ये सहायक भाव होते हैं। अर्थात जिस ग्रह में 6, 10, 2, 11 रहेगा और मेनली नक्षत्र के माध्यम से और उप नक्षत्र स्वामी में भी इसमें से 2, 1 भाव आए रहेंगे, तो वह ग्रह पर्याप्त है नौकरी प्रारंभ करने के लिए। अब मित्रों, इसी तरह से चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु, जिस भी ग्रह में हमारे कार्य के अनुकूल भाव आए हों, उन भावों का वो सिग्निफिकेटर हो मेनली अपने नक्षत्र के माध्यम से और उप नक्षत्र सपोर्ट कर रहा हो, तो वही समय चुनिए। समय चुनने के लिए हम आपको अभी बता रहे हैं। पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि ग्रह किन भावों का सिग्निफिकेटर है। जैसे मान लीजिए आज हम 1-2 विषय पर बात करें। जैसे आज हम कहते हैं कि बच्चे को शिक्षा में एडमिशन कराना है, तो एडमिशन के लिए वो शुभ समय कौन सा है कि जिस दिन, जिस समय इस बच्चे का एडमिशन करा दिया जाए कि पढ़ाई में 4 चांद लग जाए। तो मित्रों, शिक्षा के लिए होता है 4, 9, 11, मतलब 4 और 11, ये तो बहुत आवश्यक है। 9वां भाव उच्च शिक्षा, तो मेनली 4 और 11 भाव जिस ग्रह में होगा, वो उस ग्रह के समय में अगर पढ़ाई का काम शुरू होगा तो निश्चित रूप से वो अच्छा होगा, शुभ होगा, यही शुभ समय है। ऐसा आपको अब तक नहीं जानकारी होगी, आप तो केवल पंचांग में या इधर उधर से पूछ के पता करते हो, और वो तो सबके लिए है। एक दिन विवाह होगा, सैकड़ों लोगों को होगा। एक दिन जो मुहूर्त बताया जाएगा, सैकड़ों लोग उसी मुहूर्त में वाहन खरीदेंगे, उसी मुहूर्त को चुनेंगे। लेकिन व्यक्तिगत एक आदमी के लिए ये केपी नियम से ही समय अगर चुन लें तो सोने में सुगंध हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हमने शिक्षा का नाम लिया और दूसरा लेते हैं वाहन खरीदना। एक व्यक्ति शिक्षा या वाहन खरीदना चाहता है तो शिक्षा में 4, 9, 11 आवश्यक होता है, लेकिन शिक्षा प्रारंभ करने के लिए 4 और 11 मेन है, क्योंकि प्रारंभिक स्तर की शिक्षा 4 ही है, प्राइमरी से लेकर इंटर तक। उसके बाद उच्च शिक्षा है। तो पहले दिन जो शिक्षा में बच्चे को प्रवेश दिया जाता है वही मेन होता है। वाहन खरीदने का मुहूर्त भी 4, 11, 12 होता है, लेकिन 4, 11 को ही पकड़िए, क्योंकि आपकी वाहन की इच्छा 4, 11 से ही पूरी हो जाएगी। अब इसके विरोधी भावों को भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, हम बता दें, पहले तो आप ये जानिए, शिक्षा और वाहन। शिक्षा के लिए भी 4, 11, 4, 11, और वाहन के लिए भी आप क्रय के वाहन खरीदने के लिए 4 पहिया खरीद रहे हैं, इसके लिए भी 4, 11 है। अब इसके विरोधी भाव मेनली जो इसका विरोधी भाव है, शिक्षा के लिए 4 का व्यय स्थान 3 है और 11 का व्यय स्थान 10 है। 10वां भाव भी जिस दिन एडमिशन कराओगे उसके लिए विरोधी होगा। कुंडली का 8वां और 12वां, 3, 10, 8 और 12। और वाहन के लिए, वाहन में तो 12वां भाव विरोधी नहीं है क्योंकि इन्वेस्ट का है, लेकिन 3 और 10 और 8 ये भाव विरोधी भाव। जिस ग्रह में नक्षत्र के माध्यम से विरोधी भाव आए हैं उसका समय आप चुनोगे तो निश्चित रूप से वो विरोधी फल देगा, पर्याप्त फल देगा। जिसमें भी 4, 11 आया हो, जिस ग्रह में 4 और 11 आया हो,
नक्षत्र में भी 4 11 आया हो और उसका उपनक्षत्र भी 11 या 4 में से कोई भाव हम बता रहा, तो उसी समय शिक्षा शुरू करेंगे। अब शिक्षा कैसे शुरू करेंगे? जिस ग्रह में ये भाव आए हुए हों उन ग्रहों को खोजो। प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर में सूर्य से लेकर राहु, इसमें देखो किस ग्रह में नक्षत्र के माध्यम से 4 और 11 भाव आया। पहले हम शिक्षा की बात करें। 4 11 भाव आया है तो उसको ढूंढो। जैसे मान लो हम किसी एक नक्षत्र को ले लेते हैं, किसी एक ग्रह को ले लेते हैं, मान लो शुक्र को ले लिया। शुक्र ग्रह मान लो इसी कुंडली में यहां बैठा हुआ है कर्क राशि में। शुक्र तो चौथे में बैठ गया और शुक्र कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में बैठ, तो शुक्र में कौन कौन भाव आया? देखो शुक्र में 2 4 7 स्वयं के द्वारा आ गया। 2 4 चौथे में बैठा ये 2 और 7, इसका 2 4 7 स्वयं के द्वारा मिल गया। और शुक्र अगर इस कर्क राशि में शनि के नक्षत्र में होगा तो शनि मान लो कुंभ राशि में ही चल रहा है, यही बैठा है, तो कुंभ शनिश्चर में 11 11 आ गया। 11 में बैठा, 11 में उसकी राशि है। यद्यपि 10वां भाव भी आया है, मकर उसकी राशि है। 11 11 10 आया, मतलब 4 11 आ गया और एक निगेटिव भाव आया है। लेकिन इसी ग्रह का उपनक्षत्र स्वामी भी 4 11 में से कोई भाव बता रहा है, 4 या 11 या उसकी दृष्टि ही है, तो यह समय पर्याप्त है। अर्थात शुक्र का समय शिक्षा के लिए पर्याप्त है। और इसी तरह से इसी समय को आप वाहन खरीदने के लिए मान लो तो यही शुक्र का समय 4 11 इसमें भी आया है, तो वाहन का कारक भी शुक्र होता है, 4 पहिया का। तो शनि बढ़िया है और शनि में किसी के भी उपनक्षत्र में हो, मान लो सूर्य के उपनक्षत्र में, और सूर्य चौथे ही बैठा है, तो सूर्य में चौथा भाव है, तो इसका मतलब उपनक्षत्र स्वामी 4 को सपोर्ट कर, तो शुक्र का पीरियड अच्छा हो गया। अब शुक्र का पीरियड अच्छा हुआ तो अब हमको ये देखना है कि किस दिन हम शिक्षण कार्य शुरू करें, बच्चे को किस दिन एडमिशन करावें या वाहन किस दिन खरीदें। तो चंद्रमा जिस दिन शुक्र के नक्षत्र में होगा, क्योंकि नक्षत्र ही मेन होता है, राशि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नक्षत्र हो, तो वो दिन चुनो जिस दिन चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में होगा। लेकिन किस राशि में, उसके लिए भी आपको एक ग्रह चुनना होगा जिसके राशि या नक्षत्र में चंद्रमा रहे तो लाभकारी स्थिति हो सकती है। तो राशि के लिए मान लो यही 4 11 भाव, मान लो यही 4 11 भाव सूर्य में भी आ गया। सूर्य चौथे है कि नहीं है? सूर्य है चौथे भाव में, तो 4 भाव सूर्य में भी आ गया है। और सूर्य भी उसी शनि के नक्षत्र में कहीं भी है, पुष्य में। मान लीजिए शनि का नक्षत्र 3:20 से और 16:40 तक होता है, तो सूर्य भी कहीं 10 अंश पर बैठा है, शुक्र भी कहीं 12-14 अंश पर है। हम उदाहरण के लिए आपको खोजना पड़ेगा और ये नियम बता रहा हूँ, आप नियम से खोजोगे तो समझ। अब मान लो सूर्य आ गया, सूर्य भी 4 11 को बता रहा है, तो सूर्य और शुक्र 2 ग्रह मिले। अब इसमें से चंद्रमा को ढूंढो। चंद्रमा को पहले ये करिए कि चंद्रमा सूर्य की राशि में या शुक्र की राशि में जिस दिन रहेगा, और सूर्य की राशि में भी शुक्र का नक्षत्र होता है,
हेलो, सिंह राशि में शुक्र का नक्षत्र होता है पूर्वा फाल्गुनी। अगर सिंह राशि में चंद्रमा है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो शुक्र का नक्षत्र हो गया। तो सूर्य और शुक्र का तालमेल हो गया, दोनों 4-11 को बता रहे हैं, कम्बिनेशन हमारा बैठ गया। या शुक्र की राशि में सूर्य का नक्षत्र हो तो शुक्र की राशि वृष होती है। वृष में देखो कृतिका होता है 10 अंश, तो कृतिका में सूर्य के नक्षत्र को ले लीजिए, वृष राशि में सूर्य के नक्षत्र को ले लीजिए, या सूर्य की सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ले लीजिए। इस तरह से 2 नक्षत्र और 2 राशियाँ ऐसी मिली यहाँ इस प्रसंग में कि आप उस तिथि को, उस नक्षत्र को चुन सकते। अब उस नक्षत्र में निश्चित रूप से अगर एडमिशन कराओगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों 4-11 को सपोर्ट कर रहे हैं। इतना नहीं है, अब अगर लग्न भी बैठ गई और टाइम जिस समय आप बच्चे को एडमिशन कराओगे, वृष लग्न या सिंह लग्न में एडमिशन कराओ, वृष लग्न में जब सूर्य का नक्षत्र होता है लग्न के उस अंश पर मतलब 10 डिग्री तक, या सिंह राशि में जब शुक्र का नक्षत्र होता है 13 अंश 20 कला तक तो केतु रहता है, 13-20 से 26-40 तक शुक्र रहता है। तो उस लग्न में, इसी नक्षत्र में, उस लग्न में अब देख लो वृष लग्न या सिंह लग्न कौन सूर्य के उस नक्षत्र में पड़ता है या विद्यालय टाइम में पड़ता है, उसी समय एडमिशन करा दो तो निश्चित रूप से दी बेस्ट मुहूर्त होगा, इसको कोई काट नहीं सकता। वो लड़का एडमिशन लेगा, दिन दूना रात चौगुना शिक्षा के क्षेत्र में विकास करेगा। दशा अंतरदशा कुछ भी हो, लेकिन ईश्वर के, हमने कहा है सब घटनाएं पूर्ण ईश्वर की मर्जी से ही ऐसे ज्ञान भी मिलते हैं, और इस तरह से पूर्व नियोजित हर काम होता है। संजोग से वो समय और तिथि आपको मिल जाएगा। तो हमने चंद्रमा का नक्षत्र भी बताया, चंद्रमा का उप नक्षत्र भी इसी तरह से निकाल लीजिए। इसी दोनों में से किसी, चाहे सूर्य चाहे शुक्र का उप नक्षत्र हो, उस 1-2 घंटे के टाइम को निकाल लीजिए, उसमें वृष या सिंह लग्न निकाल लीजिए, उसी में उस ग्रह शुक्र या सूर्य के नक्षत्र को निकाल लीजिए लग्न में। तो इस तरह से आपको आधे घंटे से 1 घंटे तक का वो समय मिल जाएगा एक्यूरेट। उस समय में अगर नामांकन करा दिए बच्चे का तो बच्चा निश्चित रूप से जीनियस भी होगा, उस पर प्रकृति का प्रभाव होगा, ईश्वर का आशीर्वाद लगेगा, क्योंकि ये स्वयं नहीं हो रहा है, एक पूर्व नियोजित है। इसको बार बार मैंने इसी तरह से अगर वाहन भी आप खरीदोगे तो वाहन के लिए भी ये मुहूर्त शुभ रहेगा। तो मित्रों और भी घटनाएं हैं, नौकरी है, व्यवसाय है, उस पर उनके प्रमुख और सहायक भावों को ढूंढिए, विरोधी भावों को छाड़ दीजिए, 2 ग्रह को ढूंढ दीजिए। अब मान लीजिए एक ही ग्रह आया, एक ग्रह नहीं मिल रहा, तब क्या करो? तो मित्रों आपको रूलिंग प्लैनेट लेना है। रूलिंग प्लैनेट में ऐसा ग्रह लो कि जो प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर में किसी भी ग्रह में 4 या 11 सीधे आया है या दृष्टि के माध्यम से आया है, तो उस ग्रह में देखो रूलिंग प्लैनेट में उच्च स्तर का उसमें से कौन ग्रह है, उस ग्रह को पकड़ लो और उसमें एक ही ग्रह चाहे शुक्र है या सूर्य है, उसके नक्षत्र को चुन लो। कहने का मतलब ये नियम सर्वत्र लागू होगा। आशा है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आप चाहें तो अपने लिए समय का चयन मुझसे बात करके परामर्श करवा सकते हैं। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। केपी सिस्टम से ही यह संभव है, क्योंकि सिग्निफिकेटर केवल केपी सिस्टम में होते हैं, और बकिया जो मुहूर्त का तरीका है वो तो स्थूल है, सार्वजनिक है, एक व्यक्ति के लिए वो मुहूर्त नहीं है। कभी कभी हम लोग अपने सिस्टम में राहु काल को निकाल के शुभ मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन वो भी इतना व्यस्त नहीं है, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेटर के आधार पर हमने निर्णय दिया है, शुभ समय चुना है,
और मेरा नहीं, यही केपी का नियम है, रूल है। इसलिए मूर्ति पद्धति के नियमों को अपना के टोटल वैज्ञानिक पद्धति से अगर अपने हर कार्य को आप शुरू करते हो तो आपको 75% तो यूँ ही सफलता मिल गई, क्योंकि अब 25% जो हमने समाधान का उपाय और तरीका रत्न वगैरह बताया है, इसका प्रयोग करके आप अपने शुभ समय को प्राप्त करके उस कार्य को कर सकते हैं। शुभ समय निश्चित रूप से ही पुरुष नहीं बलि होता है, समय बलवान होता। तो इस समय को आप चुनिए, और समय चुनना जब जान गए या समय के आधार पर काम करना जब जान गए, समझो कि ईश्वर का आप पर कृपा हो रहा है, लक्ष्मी जी कृपा बरसा रही हैं, आपका भाग्योदय होने वाला है। तो मित्रों, ये छोटी बात नहीं बता रहा हूँ, बहुत ऊंची बात बताया हूँ। वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक यहीं बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।